जय हिंद। बिट्टू सर चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे लोग, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो हमारे बिट्टू सर चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये समीकरण क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन देखिए, आप लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़े होंगे, तो बहुपद को अगर आप समझ गए होंगे तो आप समीकरण को भी आप समझ सकते हैं। तो बहुपद है क्या? बहुपद क्या है? बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसके चर के घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी सबसे पहले बनता है पद, पद मिल मिल करके बनता है बहुपद, और बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते हैं, बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते हैं तो यही बहुपद क्या बन जाता है? समीकरण। तो कहा जाएगा समीकरण क्या है? तो जब बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है तो वह बहुपद क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। जैसे 2x + 3, यह एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर के अधिकतम घात 1। जिस बहुपद के चर के अधिकतम घात 1 होते हैं उस बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। ये क्या है? रैखिक बहुपद। तो इस रैखिक बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर दें, इस रैखिक बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो रैखिक बहुपद जो है बन जाएगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। जब बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है तो वह बहुपद क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। तो पद के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। पद क्या होता है? अचर और चर के गुणांक को क्या कहते हैं? पद। अचर और चर के गुणांक को कहते हैं पद, और ऐसे ऐसे बहुत पद मिलके बनते हैं बहुपद। अचर और चर के गुणांक को कहते हैं पद, पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। अचर और चर के गुणांक को कहते हैं पद, अब ऐसे ऐसे पद मिलके बनते हैं बहुपद। तो जैसे 2 अचर है और x क्या है? चर। तो ये दोनों मिल करके गुना हुआ क्या बनेगा? 2x। 2x से क्या है? पद। 2x से क्या है? पद। अब ऐसे ऐसे बहुत पद मिल करके क्या बन जाते हैं? बहुपद बन जाते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया कि समीकरण क्या है। जो लिखेगा, जब बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है तो वह बहुपद क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। जैसे समझिएगा, 2x² + 3x + 4, यह एक प्रकार का द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्योंकि चर के अधिकतम घात कितने हैं? 2। जिस बहुपद को चर के अधिकतम घात 2 होते हैं उस बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, और इस बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो यह जो बहुपद है क्या बन जाएगा? समीकरण। तो क्या समीकरण बनेगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो कहेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जब वैसा कहेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? कहेंगे वैसा समीकरण जिसके चर के अधिकतम घात कितने हो? 2 हो, तो उस समीकरण को कहेंगे द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए द्विघात समीकरण। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसके चर के अधिकतम घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं।
द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस बहुपद के चर के अधिकतम घात, जिस समीकरण के चर के अधिकतम घात कितने हो, 2 हो, वैसे समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब देखिए, आप जानते होंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, घात कितना स्टार्ट होगा, 2, तो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा, 0। ये बात को हमेशा ध्यान देना है कि समीकरण में जब भी रहेगा तो बराबर क्या रहेगा, 0। अब जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और जब इसे शून्य के बराबर कर दिया गया तो ये क्या द्विघात बहुपद क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। जहां a b c एक वास्तविक संख्या, यानी a b c की जगह पर क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा। वो कैसा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा। तो रियल नंबर आप जानते होंगे क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जो परमय अपरमय को मिलाने से जो बनता है। परमय और अपरमय के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी a b c के जगह पर रूट वाला भी हो सकता है, बिना रूट वाला भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो और एक बात को और ध्यान देना है, यहाँ a b c तो वास्तविक संख्या होती है, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, माने a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 के बराबर होगा तो 0 गुना x स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। एक जगह पर 0 रखिए, यहाँ x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये जैसे 0 के बराबर होगा तो x स्क्वायर गुना 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये जो घात 2 है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये द्विघात समीकरण फिर नहीं रह पाएगा। इसलिए अगर b 0 हो तो कोई देखिए, b अगर 0 है तभी घात 2 है, c अगर 0 है तभी घात 2 है, लेकिन अगर a 0 हो जाएगा तो घात 2 रह पाएगा, नहीं रहेगा। और जहाँ a b c क्या होती है, वास्तविक संख्या, यानी यहाँ परमय हो सकता है और अपरमय। अगर आपसे पूछेगा वास्तविक संख्या है क्या, तो वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, या परमय अपरमय को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो परमय में क्या रह सकता है, जैसे 1/2 रह सकता है, 2 भी रह सकता है, -2/3 भी रह सकता है, 2.2 भी रह सकता है। तो इस तरह से संख्या जो होती है क्या होती है, परमय होती है। या रेटिंग भी रह सकता है, 2.3 पर रेटिंग भी रह सकता है। लेकिन अपरमय में क्या रहेगा, जैसे √2 रहेगा, √5 रहेगा, 2 प्लस √2 रहेगा। तो ये सब संख्या क्या है, अपरमय। तो वही कह सकते हैं कि ये जो a b c की जगह पर रहेगा वो वास्तविक संख्या है। आगे हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि कौन है और कौन नहीं। द्विघात समीकरण के एग्जाम में आता है पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण वही समीकरण हो सकता है जिसके चर के अधिकतम घात कितने हैं, 2। आपको पता है द्विघात समीकरण होने से पहले वह द्विघात बहुपद होना चाहिए, और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, चर के अधिकतम घात, चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जब तक कोई बहुपद नहीं हो जाए तब तक वो समीकरण नहीं हो पाएगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस √x प्लस 5 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यह चर जो है रूट के अंदर है, और रूट के अंदर चर रहता है जिसका पावर 1/2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। हम लोग पढ़े हैं बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कह सकते हैं बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए चर के जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, माने 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए, या 0 से भी हो सकता है। चलिए अब जैसे रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर के घात 2 है और इसे द्विघात हो गया, बराबर 0 भी है, और चर का जो घात है सभी जगह पूर्ण संख्या। यहाँ 3 की जगह पर भी घात है जो दिखता नहीं है,
कितना है ये 0 है, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो अचर पद होता है उसमें चर का गुणांक क्या होता है 0 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अचर पद में चर के गुणांक, चर के घात क्या होते हैं, अचर पद में चर के घात क्या होते हैं, अचर पद में चर के जो घात होते हैं वो 0 होते हैं। देखिए ये अचर पद है, -3 क्या है अचर पद है, 2 क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, 5 क्या है x का गुणांक है, -3 क्या है अचर पद है। तो जो x स्क्वायर के गुणांक होते हैं उसको कहते हैं a, जो x का गुणांक होते हैं उसको कहते हैं b, और जो अचर पद होते हैं उसको कहते हैं c। तो ये हमेशा क्या रहेगा x स्क्वायर का गुणांक रहेगा, ये भी बात को समझिएगा। b क्या रहेगा x का गुणांक रहेगा, और c क्या रहेगा अचर पद रहेगा, c रहेगा आपका अचर पद। क्लियर है। अब अचर पद में चर का घात क्या होता है, अचर पद में जो रहेगा चर का घात जो होता है वो होता है 0, क्योंकि यहाँ -3 को लिख सकते हैं -3 x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, -3 में 1 से गुना करेंगे तभी -3। चीज़ों को समझ गए होंगे आप। चलिए कुछ ऐसे होंगे जिसके चर के घात तो 2 नहीं होंगे, लेकिन तभी वे द्विघात समीकरण हो जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता करना है तो कैलकुलेशन करना, जैसे आप देखिएगा जैसे x + 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें चर का अधिकतम घात 2 है, दम नहीं है, तभी ये क्या है द्विघात समीकरण होगा। देखिए कैसे, x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, प्लस x में 1 से गुना करेंगे x बराबर क्या होगा, बोलिए चर का अधिकतम घात कितने हैं 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण और एक बात और ध्यान दीजिएगा, चर के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बहुपद नहीं होगा तब तक ये समीकरण नहीं बन पाएगा। तो चर के घात 2 क्या है पूर्ण संख्या, चर के घात 1 क्या है पूर्ण संख्या। चलिए और आगे देखिए, x + 5 बराबर x × x + 2। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में 5 से गुना करेंगे तो 5x बराबर, इधर भी x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 2 से गुना करेंगे तो 2x। सभी को इधर लेकर के चलाइए, x स्क्वायर + 5x, बोलिए प्लस x स्क्वायर इधर आया तो -x स्क्वायर, प्लस 2x है तो इधर आया तो -2x बराबर क्या वैल्यू, बोलिए प्लस x स्क्वायर से -x स्क्वायर क्या हो गया कट गया, और 5x में 2x गया तो क्या x 3x बराबर क्या 0। क्या ये द्विघात समीकरण रह पाया नहीं, क्योंकि चर के घात कितने हैं 1 है, ये रैखिक समीकरण है। आप कहिएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप कहिएगा नहीं, क्योंकि चर के घात कितने हैं 2 नहीं है। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा। चलिए आप कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x × x + 1 और x + 2 के होल स्क्वायर। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो चेक करेंगे। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x में 1 से गुना करेंगे तो x, और a + b का क्या है ये होल स्क्वायर होता है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। बैठा दीजिए, a का मान x, a² b का मान 2, 2 के स्क्वायर, b² + 2, a का मान x, b का मान 2, 2ab। चलिए इधर हो गया x² + x²। चलिए इधर भी कैलकुलेशन कर देते हैं, x² और 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4x। इधर कैलकुलेशन कर देते हैं x² प्लस, अच्छा x² प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस x प्लस x² इधर आया तो -x² प्लस 4 इधर आया तो -4 प्लस 4x इधर आया तो -4x बराबर 0। प्लस x² से -x² क्या हो गया कट गया। चलिए इधर देखिए -4x और प्लस 1x, अलग अलग चिन्ह घटता है और बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। तो 4x में 1x गया तो क्या x 3x, और बड़े अंक का चिन्ह उतर गया।
यहाँ देखिए माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, घटेगा 4 इसमें कैसे 3 से जो बड़ा है उसका चिन्ह कर दिया और ये -4 बराबर 0। तो क्या 4 की अधिकतम घात 2 है? नहीं। तो क्या यह द्विघात समीकरण रख पाएगा? नहीं। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण कैसे हम पहचानेंगे एग्जाम में अगर आए। तो सबसे पहले आपको बहुपद होना चाहिए और उसके बाद आप कैलकुलेशन करिएगा और उसमें देखिएगा कि चर की अधिकतम घात 2 है या नहीं। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह से कितना समझ में आया और कहाँ समझ में नहीं आया। चलिए, धन्यवाद।